हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय कृषि की फसलों को का भाग 2 देखने वाले हैं, जिसमें 51 से 100 तक एमसीक्यू होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और पार्ट आप वन आप लोगों ने नहीं देखा हो, पार्ट वन को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग का वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य है। आपको अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना किस फसल की एक उन्नत किस्म है? आपके ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। कल्याण सोना किस फसल की एक उन्नत किस्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं एक कल्याण सोना किस्म की फसल है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे। आपके ऑप्शन है 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, ऑप्शन डी 14 जनवरी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपके ऑप्शन है जूट उत्पादन से, बागवानी और शहद से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बागवानी और शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? आपके ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग, या ऑप्शन डी नाबार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन की सिफारिश करता है। आपका अगला प्रश्न है, टिक्का रोग टिक्का डिसीज किस फसल में होता है? आपके ऑप्शन ए धान में, ऑप्शन बी गन्ना में, ऑप्शन सी मूंगफली में, ऑप्शन डी आलू में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1974, 1984, 1984, 1994, 2000। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1984 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, या ऑप्शन डी आठवीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छठी। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी चमड़ा या कोको उत्पादन, या ऑप्शन सी मसाला उत्पादन से, या ऑप्शन डी मछली उत्पादन से। ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चमड़ा और कोको उत्पादन से ब्राउन क्रांति का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए केवल फलों के से, या ऑप्शन बी केवल फूलों से, ऑप्शन सी कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास से, ऑप्शन डी वर्षा जल संचयन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, बासमती चावल का दाना पकाने पर लंबा क्यों हो जाता है? इसके ऑप्शन ए लाइसिन के कारण, ऑप्शन बी इमाइलेज के कारण, ऑप्शन सी शर्करा के कारण, या ऑप्शन डी तेल के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इमाइलेज के कारण
बासमती चावल का दाना पकाने पर लंबा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी रेशम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपास को। कपास को भारत में सफेद सोना कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खीरा रोग किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी धान या चावल, ऑप्शन सी मक्का से, ऑप्शन डी बाजरा से। खीरा रोग किस फसल से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धान चावल से। आपका अगला प्रश्न, खीरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन की, ऑप्शन बी जस्ता जिंक, या ऑप्शन सी पोटास की कमी, या आयरन की कमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्ता जिंक की कमी से खीरा रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड किसकी एक किस्म है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी अरहर। पूसा गोल्ड किसकी एक किस्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरसों। सरसों की एक पूसा गोल्ड किस्म है। अगला प्रश्न है, भारत में एक मार्ग अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1937, 1952, 1965, या ऑप्शन डी 1986 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सन 1937 को भारत में एक मार्ग अधिनियम लागू हुआ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970 को, या ऑप्शन डी 1980 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सन 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है, मुगा रेशम भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम में। मूसा रेशम भारत के असम राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, हरित सोना ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाय को, ऑप्शन बी बांस को, ऑप्शन सी अफीम को, या ऑप्शन डी यह सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांस को। बांस को हरित सोना कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, बोरो किस फसल की एक किस्म है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी धान या चावल, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी गेहूं। बोरो किस फसल की एक किस्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन बी धान। बोरो एक धान चावल की फसल की किस्म है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जयपुर। राष्ट्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018 में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। आपका अगला प्रश्न है, लाल सड़न रोग किस फसल की बीमारी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी गेहूं। लाल सड़न रोग किस फसल की बीमारी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गन्ना। आपका अगला प्रश्न है, काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला को, ऑप्शन ए पेट्रोलियम को, ऑप्शन सी अफीम को, या ऑप्शन डी यह सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यह सभी। कोयला
पेट्रोलियम, अफीम, इन सभी को काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, अल्फांसो किसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति है? आपके ऑप्शन है सेब की, या ऑप्शन बी आम की, ऑप्शन सी संतरा की, ऑप्शन डी केला की। अल्फांसो किसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आम की। आपका अगला प्रश्न, आम्रपाली किसकी एक किस्म है? दोस्तों आपके ऑप्शन है अमरूद, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी पपीता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आम्रपाली एक आम की किस्म है। आपका अगला प्रश्न है, बनी ठनी भैंस की नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों इसके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में बनी ठनी भैंस की नस्ल पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, टैंक की सिंचाई किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में टैंक की सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक प्रचलित है। आपका अगला प्रश्न है, उषा सुगंध 5 किसकी एक सुगंधित किस्म है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी सरसों। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धान। उषा सुगंधक 5 एक सुगंधित किस्म धान की है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार हरियाणा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पटियाला में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिसार हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न, काली क्रांति ब्लैक रिजुविलेशन किससे संबंधित है? दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम या बायोडीजल, या ऑप्शन सी काली मिर्च, और या ऑप्शन डी जूट से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम और बायोडीजल से काली क्रांति संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर, या ऑप्शन डी पुणे में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र स्थित है। आपका अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भेड़ से, ऑप्शन बी बकरी से, ऑप्शन सी खरगोश से, ऑप्शन डी याक से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी बकरी। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खरगोश से। आपका अगला प्रश्न, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है चीन, भारत, वियतनाम, या बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। आपका अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मछली का, ऑप्शन बी केचुआ का,
या ऑप्शन सी कि रेशम कीट का या ऑप्शन डी झींगा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंचुआ का बायोमिक अंचल में पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग ने या ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन ने या ऑप्शन सी विलियम गॉड ने या ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न नोरेंटन किस फसल की मौनी प्रजाति है। ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी मक्का की या ऑप्शन डी ज्वार की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं की। आपका अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल या ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। आपका अगला प्रश्न है कर्नाल बंट बीमारी किस फसल में लगती है। आपके ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं कर्नाल बंट बीमारी में होती है। आपका अगला प्रश्न मक्का की पत्तियों के शीश का सफेद होना किसकी कमी से होता है। आपके ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी तांबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जस्ता, जिनकी कमी से मक्का की पत्तियों के शीश का भाग सफेद होता है। आपका अगला प्रश्न है सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। आपका अगला प्रश्न 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने किस रूप में मनाया था। आपके ऑप्शन दलहन वैस में या आलू वैस में या मोटा अनाज वैस में या चावल वैस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोटा अनाज वैस में। आपका अगला प्रश्न है ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। इसके ऑप्शन है 2014, 2015 या 2016 या 2017 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015 को ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है भारत में सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपका आखिरी प्रश्न है ICAR के पहले महानिदेशक कौन थे। आपके ऑप्शन है बीपी पाल या MS स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या डॉक्टर होमी भाभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीपी पाल। वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को जवाब दिया है और आपको पार्ट 1 जरूर देखना है जिसमें भी 50 प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।